आप में से किसको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आप से ही दूर होते गए हैं, अपने आप से ही दूर होते जा रहे हैं, या हो गए थे? ओके, ऐसा क्यों लगा? लगा कि सिचुएशन में ज्यादा उलझ के गए और अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उससे दूर दूर चले गए थे। तो खुद से रिकनेक्ट किया है मैंने इस अभी सेशन के दौरान। तो ये भी हम एक नोट कर सकते हैं अफर्मेशन कि फोकस सेशन का टाइम इज द टाइम टू रिकनेक्ट विद माई सेल्फ, या माई ओरिजिनल सेल्फ, माई ट्रू सेल्फ। मित्तल जी, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। रिकनेक्ट टू माई क्या बोले आगे आप? दिस सेशन इज फॉर या टू रिकनेक्ट विद माई सेल्फ। दूसरी बात हम लिख सकते हैं, इन द फोकस सेशन आई शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग टू बीइंग। जैसे कई बार ये कहा जाता है, कई सारे भजन्स में आता है, कई सारे गानों में आता है कि हे प्राणी, हे मानव, जरा थक जा, थम जा और रुक जा, और ये देख कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो हम वो टाइम कब निकालें? कब हम थम जाएं, कब हम रुक जाएं? तो एक्चुअली आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मतलब मेरे दिल के बात आपने पूछा ऐसे कि एंड आई वाज ट्राइंग टू सिट एंड थिंक व्हाट एम आई डूइंग। कुछ नहीं किया अभी, जस्ट केवल आई वाज थिंकिंग व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग, which one is not right, which one is wrong doing with me, हम्म। what I should stop or what I should not। तो यही मैं सोच रही थी अभी बैठकर। आज जी। बहुत जरूरी था ऐसे खुद हम्म। के साथ रिकनेक्ट करना। तो जब भी इस सेशन में ऐड होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है? Cut off from the rest of the thoughts, rest of the actions, activities, and just, focus on yourself. And if you have any task, focus on that. That is हम्म। more. जी। जी, हम जो बताइए। की एनर्जी है उससे कनेक्ट करना है। हम्म। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो उसके साथ फ्लो में चलना है। ओके। एक बात हमें ये चेक करनी है कि जब हम कोई भी टास्क करने के लिए बैठे हैं या फोकस करने के लिए बैठे हैं, तो मेरा मन कहीं कहीं तो जाता है, जा रहा है, कुछ बातें खींच रही हैं। एक अप्रोच ये है कि हम उनको ज़बरदस्ती बंद करें। क्या ये राइट अप्रोच है? तो फिर क्या करें? सर, जबरदस्ती बंद करके मैंने देखा बहुत कुछ, उसका बहुत बुरा रिpercussion मैं अपने साथ देखा कि वो खींच रह जाती है। हम्म। जो मैंने जबरदस्ती बंद किया तो कहीं ना कहीं वो पहले पहले शुरुआत में तो खींच बहुत रहती है, उसके बाद धीरे 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 इट बिकम्स योर हैबिट। नहीं, बट यू क्या करें हम? क्वेश्चन ये है कि क्या करें? अगर कोई बात हमें याद आ रही है बीच बीच में, तो हम क्या करें? सर डाइवर्ट अगर योर माइंड याद विथ आ रही समथिंग है एल्स। हम्म। बताओ हेमा। सर अगर याद आ रही है तो यदि आने दे माइंड में, क्योंकि एक टाइम के बाद वो आना बंद
हो जाएगी। अगर हम उसे सरप्राइज करते रहेंगे तो वो बार बार आएगी। तो इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर आर ओपन लूप्स। ठीक है, ओपन लूप्स हैं और वो ओपन ही रह गए हैं तो बार बार माइंड में आते रहेंगे। जैसे मान लो उर्मिला जी के कॉन्टेक्स्ट में हम कहें, सपोज स्कूल का कोई काम है, प्रिंसिपल ने कुछ बोला है कि ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये कॉल करना है, ऐसा ये सारा काम है, और वो हमने अगर अभी डिसाइड नहीं किया कि हम कब करेंगे, तो वो काम बार बार याद आता रहेगा, इस सेशन में भी याद आता रहेगा। या सपोज उनको कहीं शॉपिंग के लिए जाना है तो वो याद आता रहेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, वन लाइन का सॉल्यूशन क्या है? फिर उस काम को लिख लें या फिर अ- ब्लॉकिंग कर लें उसके कि हमें किस टाइम हाँ, पे। तो सबसे पहले तो उनको सबको नोट करते जाएं, जो भी थॉट आ रहे हैं, किसी को भी हमें मना नहीं करना है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं सबको नोट कर लें। और फिर ये देखें कि क्या उसके लिए कोई टाइम हम डेजिग्नेट कर सकते हैं, ये कब हो सकता है। तो मतलब प्रॉपरली हमने उसको पार्क कर दिया थॉट को। वी आर पार्किंग अवर थॉट्स जो रियकरिंग है, जो बार बार आ रहे हैं। साउंड्स गुड, कर सकते हैं ऐसा, करना चाहिए ऐसा, और करते हैं ऐसा। सर फिर भूल जाते हैं। लिखेंगे। पार्क करे तो लिखना। हम्म। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा, भूल जाते हैं। शिखा जी बताएंगे फिर क्या करें, भूल जाते हैं तो। ये समझ नहीं आया, लिखे हैं फिर भूल कैसे जाएंगे लिखने के बाद? वो नहीं समझा। मतलब एक तो हम लिखेंगे कहाँ पर, एक तो वो भी है ना कि आप लिख रहे हो, वो कहाँ लिख रहे हो, आपको दोबारा रेफर भी करना है। तो लिखना उस जगह पे होना चाहिए विच इंटेंशनली यू गो एंड चेक कि क्या करना है। तो लिखने का पर्पज यही है कि हमारे दिमाग में जो है उसको हम पेपर पे ले आए ताकि वो हमें बार बार हॉन्ट नहीं करे। लेकिन लिखेंगे कहाँ पर, दैट ऑल्सो इज एन आर्ट, कि हम जहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में हैं उस कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखना, वहां पे जाके रेफर करना। अदरवाइज कहीं रैंडम लिख देंगे तो फिर बाहर सामने से चला जाएगा आई से। ठीक है, तो इसमें ऐसा हो सकता है, जैसे कि डेली जो 1 PM का सेशन होता है, तो इसमें हम, जैसे 25 मिनट का एक ब्लॉक है, राइट? तो उस ब्लॉक में हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम एक डेली टास्क रिव्यू का टाइम भी बना लें। जैसे दर्शना जी ने कहा कि हम भूल गए, तो उसका सॉल्यूशन है कि डेली आप उसको रिव्यू करो, चाहे 5 मिनट के लिए करो, कि मेरे जो सारे टास्क थे वो क्या क्या है, डायरी सामने लाके। तो भूलने का फिर हमने सिस्टम बना लिया कि भूलेंगे नहीं अब, क्योंकि 24 आवर्स में एक बार तो वो सामने आ गया। ठीक है दर्शना जी, सॉल्यूशन हुआ कुछ इससे? मतलब हर चीज़ सिस्टम में आती जा रही है, रैंडमली नहीं है। यानी पोमोडोरो सेशन हमारा रिव्यू और प्लानिंग का टाइम भी है। मैं भी एक चीज देख रहा था पोमोडोरो के दौरान, कि जैसे हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, चाहे वो एक डायरी में बनाए या एक एप्लीकेशन नोशन। नोशन पे भी एक आता है कि जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, जब कॉलम मतलब जब ओके करते हैं, उसको हम वहां पे चेक कर सकते हैं कि आज ये मैंने टास्क किया, तो उसे ओके कर सकते हैं। जैसे हम घर से बाहर हैं तो कहते हैं हम नोट मोबाइल का नोशन का यूज कर सकते हैं, अगर घर पर हैं तो हम डायरी का यूज कर सकते हैं उसके लिए। नहीं नहीं, उतने ही सोफिस्टिकेटेड होने की जरूरत नहीं है शुरू शुरू में, लेट अस कीप इट सिंपल। कोई भी थॉट आपके मन में आया, आपने नोट किया, आपकी टू डू लिस्ट एक तरह से तैयार हो गई, टास्क लिस्ट आपकी तैयार हो गई। वीक, पूरे 24 घंटे में एक बार जब फोकस सेशन में आते हैं उसे रिव्यू कर लीजिए, ये वाला काम कब करना है। तो कुछ तो उसके लिए कुछ टास्क ऐसे होंगे जिसके लिए आपको समय निर्धारित आप कर सकोगे, कुछ ऐसे होंगे जिसका नहीं होगा, उसका आगे देखेंगे क्या होगा। सारी चीज़ एक दिन में नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? जी, अभी हम एक और एक्सरसाइज करते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। इस तरह का सभी अपने डायरी में बना लेंगे एक सिंपल सा। पहले कॉलम में आएगा टास्क या प्रोजेक्ट या कोई गोल या एक्टिविटी जो आप करना चाहते हो,
और जिसको कि आप टाल रहे हो जाने अनजाने में। सेकंड कॉलम में आएगा कि उसको टालने की क्या कीमत है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोक्रेस्टिनेशन। और थर्ड कॉलम में आएगा कि अगर वो हम अभी काम कर लें, उसको टालें नहीं, तो क्या उसके फायदे होंगे, समय पर एक्शन लेने के क्या फायदे हैं। अगर सिंपल वन वन वर्ड में कहें तो पहला है टास्क, दूसरा है कॉस्ट, तीसरा है बेनिफिट, TCB। ये ACB भी कह सकते हैं, जैसे ABC होता है वैसे ACB हो गया। एक्टिविटी, कॉस्ट, बेनिफिट्स। क्लियर है सभी को ये? एनी क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट? सभी को समझ में आ गया? तो एक एक एग्जांपल देके बताइए कि कोई एक ऐसा टास्क या एक्टिविटी, गोल या प्रोजेक्ट जो प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, एंड इट इज ओके, कोई इसमें गिल्ट की बात नहीं है, इट इज ओके। Sir, I was asking something else, sir. You हम्म were asking about task, but sometimes many of our characteristics, like habits, we want to change, but it is difficult. So there, what do we do? How do we project this table there? उसको फिर डिस्कस करेंगे, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। लेट अस Task कीप इट taken. सिंपल टुडे। हाँ, Only the लास्ट कॉलम में क्या था, एक बार बताएंगे प्लीज? बेनिफिट्स, अगर हम एक्शन अभी लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। ओके। तो सिंपल सिंपल एग्जांपल बताइए, क्या कोई एक ऐसा टास्क बताइए या एक्टिविटी बताइए, गोल बताइए, प्रोजेक्ट बताइए जिसे हम टाल रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं टाल रहे हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ना हम गिल्ट में जा रहे, अवेयरनेस में आ रहे हैं, ठीक है। tracker. बताइए। Tracker. हेल्थ, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे शिखा जी ने कहा एक्सरसाइज, तो फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया, सभी इसको लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। है ना बाबू? डेली एक्सरसाइज है जिसको करना अधिकतर लोग टालते हैं। तो क्या कॉस्ट है इसकी, अगर हम ना करें एक्सरसाइज तो क्या होगा। हेल्थ इश्यू। हम्म। बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। विच वन आर मोर इम्पोर्टेंट? दोनों ही है, मतलब हम्म। अभी भी दिक्कत है, आगे भी दिक्कत ही है। राइट। और अगर हम एक्सरसाइज करने लगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। Obviously, you will remain healthy if you do them. नहीं नहीं, ये बहुत वेग आंसर है एक्चुअली, इसलिए तो एक्शन नहीं हो रहा है। Hmm. जितना स्पेसिफिक होगा तो तुरंत एक्शन नहीं हो जाएगा, ये लैक ऑफ क्लैरिटी है। जैसे जब हम ऐसे आंसर देते हैं ना, आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी हेल्दी, ये लैक ऑफ क्लैरिटी है। इसमें क्या बोला, ये तो सबका ही है। Healthy means you remain, I mean, you can keep yourself away from medicines. That's one of the way you can say. अच्छा, तो दवाइयों का पैसा बचेगा। यस, ये भी। वो तो है, वो है। नहीं, वो उससे भी ज्यादा मेडिसिन किसी को है ना बहुत, मीन्स वी आई डोंट लाइक टेकिंग मेडिसिन। ठीक है, अश्विनी भाई कुछ बता रहे हैं, बताइए क्विकली। जैसे क्या है, हम अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो बार बार हमें अस्पताल चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि हमारी जो इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और हम ज्यादा थकावट महसूस नहीं करेंगे। अभी अभी आप थ्योरेटिकली जा रहे हो, थ्योरेटिकल में अर्जेंसी नहीं आती, ये सब ज्ञानबाजी है। उर्मिला जी आप बताइए। सर, इसी को बताना है या अपना बताना है जो? अपना अपना बता दीजिए। सर, मुझे एक मेल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो मैं टाल रही हूँ। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वो भी इतना इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट है। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है वो, मतलब कि पॉलिसी को डिस्क्लोज करना है। तो क्लोज करना है, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल करना है मुझे उसको, कंपनी को। और वो मैं नहीं कर रही हूँ,
मेल ड्राफ्ट किया हुआ है, लेकिन बस उसको मैं सेंड नहीं कर रही हूँ, ड्राफ्ट करके रखी हूँ टेक्स्ट में, और उसको मैं सेंड नहीं कर रही हूँ प्रॉपरली। और वो मैं पिछले 3-4 दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। इसका कॉस्ट आप समझ सकते हैं और बेनिफिट भी समझ सकते हम्म। हैं। अच्छा, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए, बहुत डीप है ये, और हो सकता है पूरी तरह से आज समझ में भी ना आए, लेकिन जस्ट क्वेश्चन सुन लीजिए और रिफ्लेक्ट कीजिए। हम दोनों चीजें नोट कर रहे हैं, कॉस्ट भी और बेनिफिट भी। दोनों में ज्यादा बड़ा फैक्टर क्या है हमारे एक्शन लेने में, कॉस्ट या बेनिफिट्स? दैट डिपेंड्स कि हमें अवे फ्रॉम है ज्यादा स्टिमुलेट करता है या टुवर्ड्स हमें स्टिमुलेट करता है। मतलब समथिंग सम कुछ लोग डर के काम करते हैं, कुछ लोग उसके फायदे देख के काम करते हैं। तो आई थिंक इट विल डिपेंड पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। हम्म। इन जनरल देखा जाए तो। टुवर्ड्स ही अकॉर्डिंग होना चाहिए फिर सर तो। हाँ जी, हमें बताइए क्या कह रहे हो। सर ज्यादातर तो जो कॉस्ट पे कर रहे होते हैं वो ज्यादा मायने रखता है, हम्म। क्योंकि जब तक लोगों को अकॉर्डिंग समझ नहीं आता है, बेनिफिट तो पता होते हैं लेकिन जब तक कॉस्ट पे ना की जाए तब तक समझ नहीं आती है चीजें। बिल्कुल। कॉस्ट ओवर कॉस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो कॉस्ट। जैसे कि अगर किसी को कहा जाए कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आप चिया सीड्स खाओ, या आप ये खाओ वो खाओ, ये वाला ऑयल यूज करो वो वाला करो, तो लोग करेंगे नहीं करेंगे जो भी है। लेकिन डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी 90% आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, अगर आपने अभी ये 15 दिन और खाया तो आप गए। कॉस्ट है बहुत हाई, कितनी कॉस्ट है? लाइफ एंड डेथ, क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब हाईएस्ट कॉस्ट है। फिर लोगों के एक्शन तुरंत चेंज हो जाते हैं, जो कभी कहते हैं ना हम ये नहीं छोड़ सकते, हम ये ऐसा नहीं कर सकते, फिर उस टाइम कहते हैं जॉब गई भाड़ में, मैं बच जाऊं बस, जी, जान है तो जान है। फिर ही उनको ये समझ में आ जाती है बात, जो उन्होंने सुनी होती है 50-50 साल में, पर कभी अप्लाई नहीं करी होती। तो कॉस्ट, पेन को अवॉइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्शन लेने में। तो आपने उत्तर दे दिया मेरा वाला क्वेश्चन का। हम्म। Did you understand when I asked you something, some habits which is giving you problem? I mean आपको छोड़ने में तकलीफ हो रही है, तो हम्म। तब आप क्या करेंगे? तो ये कॉस्ट बेनिफिट जो है आपने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कैलकुलेशन। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को लोग कब छोड़ते हैं? जब लोगों को नजर आने लगता है कि ये मेरी लाइफ में अगर रहा या रही तो भाई मेरा कुछ होगा नहीं, तब लोग बाहर आते हैं, तब लोग डिवोर्स लेते हैं, जो भी करते हैं। तो अच्छा, अब हमें कई बार ना कॉस्ट दिखाई नहीं देती प्रोक्रेस्टिनेशन की, इसलिए तो हम करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो हमें वो कॉस्ट दिखाई कैसे दे? अगर उससे रिलेटेड कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं ट्रैकर प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, आई नो व्हाट इज द बेनिफिट एंड आई कैन सी आई एम नॉट ग्रोइंग देयर, इफ आई फील, देन आई अंडरस्टैंड दैट क्या कॉस्ट दे रही हूँ मैं। हम्म। एक्चुअली जो कॉस्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन की, कई बार वो हमें दिखती भी है, लेकिन क्योंकि वो दिखना थोड़ा सा पेनफुल होता है, तो उस पेन को अवॉइड करने के लिए हम दिन भर यूज कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन की कहानी ये है, डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में है क्योंकि उनका एक फंक्शन है, उनका एक रोल है। उनका रोल क्या है? हमें फील गुड कराना, एक ऐसे समय में जब हमें पेन हो रहा है तब। बार बार हम रील्स में उसमें क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे दुख से वो दूर रख रहा है, शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली। तो सर जो डोपामाइन डिटॉक्स की बात की गई थी, डोपामाइन डिटॉक्स, तो उससे कनेक्टेड ये लग रहा है हाँ। कि किसी भी चीज से ओवरकम करने के लिए हम और चीजों में स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, और हम्म। उससे हमें ज्यादा बेनिफिट भी नहीं होता। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, अपने मन को ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, हमारे पास दो चॉइस हैं, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन। अभी मजा ले लो, बाद में सजा ले लो। शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन, एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या हुआ?
शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन। पेन लॉन्ग टर्म गेन। लेकिन ये लेने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। जैसे फोकस सेशन में बैठना दिन में थोड़ा सा तो पेन है, थोड़ा पेन इन द सेंस इस महीने में डिस्कम्फर्ट तो है कि भाई लंच करके 1 बजे सेशन में बैठो, फिर ये कहेंगे वीडियो ऑन करो फिर वो भी करना पड़ेगा, थोड़ा पेन तो है। लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है कि हमारी फोकस की मसल बिल्ड हो रही है, लाइफ में हमारी क्लैरिटी आ रही है, बहुत सारे एक्शन हमारे राइट हो रहे हैं। लेकिन हम ये भी चूज कर सकते हैं, अरे आज छोड़ो, हर संडे को थोड़ा ना करना जरूरी है, डेली तो करते ही है। आज संडे है वैसे भी, आज टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कूलर चला के, एसी चला के। तो ये भी चॉइस है, एंड एवरीबॉडी इज फ्री। तो जो भी हमने वो बनाया, 3 कॉलम्स बनाए, हर एक का कम से कम उसमें 3-3 एक्शन आने चाहिए। तो आप उस एक्सरसाइज को भी करेंगे और उसके लिए 5 मिनट्स लें। ठीक है, 5 मिनट्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दैट। सर एक बार शॉर्ट में बता देंगे, मैंने अभी ज्वाइन किया तो। अच्छा, ये है एक ऐसा कौन सा टास्क है, प्रोजेक्ट है, गोल है या एक्टिविटी है जो आप टाल रहे हो, और उसको टालने की कॉस्ट क्या है। सेकंड कॉलम में कॉस्ट आएगी, और थर्ड कॉलम में अगर उस टास्क को आप अभी कर लेते हो, अभी से मतलब है टाइमली कर लेते हो, तो उसका बेनिफिट क्या है। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये एक अवेयरनेस का टूल भी है, डिसीजन मेकिंग का टूल भी है। तो ऐसे आप 3 गोल्स या टास्क ऐसे लिख लीजिए।
तो इस एक्सरसाइज को करने से आपकी सबसे बड़ी रियलाइजेशन क्या हुई? अपने टास्क के प्रति क्लैरिटी और अवेयरनेस आई। ओके, and you can also share your realization or most important insight from this activity in the group. Which group? एक्टिविटी लर्न। Yes. तो जो बताते जा रहे हैं वो शेयर भी करते जाइए ग्रुप में, ताकि याद रहे आपका पॉइंट क्या था। जी, और क्या रही मेजर रियलाइजेशन? सर लाइफ में सिर्फ 3 टास्क नहीं है, और भी बहुत सारे टास्क हैं जिनके लिए हम कॉस्ट पे कर रहे हैं। हाँ, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ऐसे तो एक्चुअली इट हैज़ टू बी अ मतलब पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग प्रोसेस। जी, और क्या रियलाइजेशन हुई? थोड़ा गिल्टी फील हुआ, दिल कस दिल कस हुआ। गिल्टी फील हुए आप ये कह रहे हो? फिर वो गिल्ट किस तरफ ले गया? ये ले जा रहे हैं। साथ साथ शेयर भी करते रहिए ग्रुप में। कीप ऑन राइटिंग। बताइए। प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस नहीं हो रहा है? आर यू श्योर? या जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है? इतना चाहिए उतना। दोनों बातों में फर्क है ना। हाँ जी। कोई रियलाइजेशन नहीं हुई तो ये भी बता सकते हैं। कोई इंसाइट नहीं आई ये भी बता सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में रियलाइजेशन नहीं होगा तो वो फिर प्रश्न पूछने का कोई मायने ही नहीं नहीं रहता। नहीं, हो सकता है ना हो। व्हेन वी आर नॉट फोकस्ड तो ऐसा हो सकता है। व्हेन वी आर डूइंग थिंग्स सुपरफिशियली, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो हो सकता है। जी और बोला जी। सर, जो आपने अभी 25 मिनट वाली जो एक्टिविटी कराई, वो सेशन कराया था अभी रिसेंटली हम्म पोमोडोर, तो हम्म मुझे उससे रिलेटेड कुछ शेयर करना था। क्या आप बाद में अभी पूछेंगे? अब बता आप दो, अभी बता दो। बता दूं? ठीक हम्म है। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं एकदम से मैं रेडी नहीं थी उस चीज के लिए एक्चुअली, कि मुझे करना क्या है। हम्म तो आपने पूछा और मेरे सामने बुक रखी थी, मैंने कहा, मैंने सोचा मैं उसी को पढ़ लेती हूँ। तो हम्म मैं 25 मिनट में, तो मैंने, क्योंकि मुझे अभी हीलिंग की जरूरत है, तो मैंने सोचा यू कैन यू हील योर लाइफ, इसी को मैं 2-4 पन्ने पढ़ लूंगी जितना टाइम होगा। हम्म पर स्टिल फिर उसके बाद सेशन स्टार्ट हो, मुझे 5 मिनट तो लग गया सेट करने में, खुद को रेडी होने में, बैठने में, इधर उधर करने में। उसके बाद मैंने, मुझे ना, मैं, मेरी एनर्जी उस लेवल की नहीं थी कि मैं बुक रीड कर सकूं। बुक रीडिंग के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है। तो मैं नहीं कर सकी। तो फिर फाइनली मेरे सामने एक ये ग्रैटिट्यूड वो करके है, एक सनशाइन रिमाइंडर्स है, ये आपने देखा होगा। ग्रैटिट्यूड, ओके। इसमें सारे ही मतलब वो है, अफर्मेशन है, जी। सारे अफर्मेशन है इसमें। ठीक है, तो मैंने सोचा ना कि मैं अफर्म, पहले फिर मैंने सोचा मैं अफर्मेशन सारे, मैंने इसमें इसमें से 10-20 अफर्मेशन पढ़ लेती हूँ, अच्छा रहेगा मेरे लिए, थोड़ा सा बूस्टअप होंगी मैं। तो फिर मैंने वहां से स्टार्टअप किया। फिर मैंने सोचा कुछ इतना इंपॉर्टेंट टाइम है तो समथिंग वेरी वेरी क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव किया जाए, बहुत क्रिएटिव, मैं थोड़ा सा समथिंग क्रिएटिव। तो मैंने सोचा फिर ना मैं कुछ ड्राइंग करती हूँ, कुछ अफर्मेशन को लिख करके फिर ड्राइंग करूंगी।
तो मुझे जल्दी से शीट नहीं मिला। फिर मैंने सोचा और क्या करूं, फिर मैंने कोई पेस्टल शीट ढूंढा फटाक से। तो पेस्टल शीट ढूंढा, मैंने पेस्टल शीट को मैंने टीयर किया, ये मैंने बनाया है। ठीक है, पेस्टल शीट को मैंने फोर फोर उसमें हम्म। डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। उसका मैंने उसमें से जो बेस्ट एफर्मेशन मुझे लगे, 5 एफर्मेशन, मैंने बेस्ट 5 एफर्मेशन लिखे हैं इस पे, और थोड़े थोड़े ड्राइंग भी किए हैं इसमें मैंने। ठीक है, और ये मैंने किया, और मैं इसको अपने बेड के सामने मैं इसको पेस्ट करूंगी अभी ग्रुप में। इसको बहुत सुंदर सुंदर है ये एफर्मेशन, आप बोलेंगे तो मैं रीड कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और काम किया इसमें कि इस टाइम में कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये मैंने एक सीट लिया और इसमें लिखा मैंने आई एम ग्रेटफुल फॉर। इसमें मैंने 15 थिंग्स लिखे जिसके लिए मैं अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में ग्रेटफुल हूँ। 15 चीजें मैंने इसमें लिखी, तो ये मैंने किया है अभी। और बहुत सुंदर सुंदर अफर्मेशन मैंने बनाए हैं ये 4 पेस्टल सीट में, इस हम्म। तरह से। अरे वाह, बहुत सारी चीजें कर ली आपने तो। जी। ऐसा लग रहा है 4-5 सेशन का काम कर लिया एक दिन में। बहुत बढ़िया। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। फिर है आई एम सराउंडेड बाई सपोर्टिव एंड अपलिफ्टिंग पीपल। फिर नेक्स्ट है आई एम फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट है आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। एंड लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग फॉर माई हाइएस्ट गुड। ये वाह, 5 मिनट। बहुत ही बढ़िया। आप इसे ग्रुप में भी देखिए, शेयर कर सकते हो। फ्लैश कार्ड, ये फ्लैश कार्ड मैंने। आप शेयर इनका फोटो लेके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, जो भी आपको लगता है। बहुत अच्छा। और अभी जो आपने टास्क दिए, टास्क एक्टिविटी गोल वाला, तो उसकी वो मैंने 3 चीजें लिखी उसमें। एक्सरसाइज लिखा है, फिर एक मेल लिखा है, एक आर्टिकल लिखना था मुझे जो कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी मैं, तो वो तीनों ही लिखा, उसके कॉस्ट भी लिखे, उसके बेनिफिट भी लिखे। और रियलाइजेशन ये हुआ मुझे कि मैं इतनी, मतलब मेरे मैक्स टू मैक्स 1 आवर का ही काम है। 1 आवर का मेल और आर्टिकल दोनों मैक्स टू मैक्स 1 आवर का काम है। इसको मैं पिछले एक हफ्ते से मैं टाल रही हूँ, लास्ट 1 वीक से। क्यों? क्योंकि मैंने राइट अप नहीं किया, इसकी प्लानिंग नहीं की, ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया मैंने, इसको टास्क को डिवाइड नहीं किया। टास्क इस इसलिए मुझे ये इतनी, मतलब मैं टालते गई, प्रोक्रेस्टिनेट करते गई, और मैं इसको काम नहीं कर पाई। अभी भी सब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर वन लाइनर, योर रियलाइजेशन। नोबडी हैज शेयर्ड येट। थैंक यू सो मच सर। तो उर्मिला जी, आपकी वन लाइन में रियलाइजेशन क्या है? तो ये भी हो सकती है कि सेशन ज्वाइन करना चाहिए, भले ही शुरू शुरू में क्लैरिटी ना भी हो, बिल्कुल क्लैरिटी ना हो कि हमें क्या करना है। लेकिन वंस वी ज्वाइन, तो द मोमेंटम इज सच कि कहीं ना कहीं से वो क्लैरिटी भी आ जाएगी, एक्शन भी हो जाएगा। सो डू नॉट रिलाई अपॉन द क्लैरिटी इन द फर्स्ट प्लेस। एग्री एवरीवन? हम्म। क्लैरिटी आएगी तो एक्शन लेंगे, या एक्शन लेंगे तो क्लैरिटी आएगी? इतनी सारी एक्शन बातें हो लेते रही हैं, एक्शन इतनी लेते सारी लेते बातें क्या। हैं, इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको शेयर करना चाहिए? भाई जी, मुझे शेयर करना है कि नहीं, ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते कुछ भी अच्छा, ऐसा? ग्रुप में एक लाइन ग्रुप, ऐसा नहीं लगा आपको लास्ट 1 आवर में? मुझे लगा कि शेयर करना है और फिर बाद में ग्रुप में डालना है ऐसे। नहीं, जैसे भी टाइम सेव करना है। मतलब हमें मैनेज करना है कि व्हेन समवन इज स्पीकिंग समवन कैन राइटिंग, व्हेन समवन इज राइटिंग अदर वन कैन स्पीक। सर आपने जब भी कहा ना कि हमें उससे रिलेटेड मेरे माइंड में एक चीज चल रही है। जैसे आपने कहा कि हमें पता नहीं था सेशन ज्वाइन करने, कोई मतलब वो नहीं था, प्लान नहीं था, बट आपने हमें प्लानिंग बाद में होगा, पहले हम एक्शन लेंगे। तो जब मैंने सेशन का थीम देखा ना, 25 मिनट डिजिटल डिक्लटर, 25 मिनट वीकली रिव्यू, आई थिंक यही था ना थीम। हाँ। हाँ। तो मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ कि मैं इसको ज्वाइन करूंगी क्या? मैंने वीक में तो कुछ किया ही नहीं, पूरे वीक में। तो मेरे एक नहीं पल के लिए मुझे नहीं, ये आप कैसे कह लगा सकते हैं कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि हम कुछ नहीं ना कुछ करें। किए। मुझे ऐसा मेरे माइंड में ऐसे क्लिक किया कि मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्टिव जैसे सेशंस वगैरह लेते हैं नहीं ना, तो वो नहीं, नहीं बात ये किया नहीं तो समझ। प्रोडक्टिव किया या नहीं किया उसकी बात नहीं है, जो भी किया। मुझे लगा मैं रिव्यू क्या करूंगी आखिर आज के सेशन में। जो जो भी अपने जीवन जिया उसका पहले हाँ, सभी। ये तो है। जी। सोई हूँ अच्छे से, ये बहुत बड़ी बात है, प्रॉपर वो स्लीप लिया है। मित्तल जी से पूछना है, उन्होंने कुछ बुक सेलेक्ट करी थी पढ़ने के लिए, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट डे का? मित्तल जी, आप शेयर करेंगे?
ओके, दर्शना जी उनसे पूछ लेंगे, बाद में बता देंगे, ठीक है। ओके। हम्म। उसमें राधा का वो कहना है ना, उसमें क्या आया? नहीं नहीं नहीं, आपको कंटेंट नहीं बताना कि आपने क्या पढ़ा। अच्छा। आपको ये बताना है कि आपका पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इस सेशन में आने की वजह से क्या आप जो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, या आप नहीं कर पा रहे थे, उसमें कुछ आपको फर्क महसूस हुआ। नहीं, पढ़ने से अच्छा लगा और सेशन ज्वाइन करने से भी अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा जैसे। जैसे हम सीख पाते हैं। मैंने ये देखा कि जब हम अकेले अकेले रीडिंग करते हैं और कुछ सीखते हैं तो हम तक ही सीमित रहता है। और ये ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तो सब एक दूसरे से जो शेयर करते हैं उसमें हमें भी कुछ जानने को मिलता है और उससे भी कुछ हमारे से जानने को मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। राइट। चलो अच्छा, दर्शना जी की मेहनत सफल हुई। ये बहुत एक काइंडनेस का जेस्चर है कि जब किसी को कुछ अच्छी प्राप्ति होती है या कुछ अच्छा रियलाइजेशन महसूस होता है, तो वो दूसरों को भी शेयर करते हैं कि आप भी हमारे साथ रहो, बैठो। तो इट्स अ वेरी काइंड ऑन पार्ट ऑफ दर्शना जी कि उन्होंने आपको बुलाया। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स, और कोई कुछ कहना चाहता है। नहीं नहीं। ओके। ठीक है जी, अभी तक सिर्फ वैशाली जी ने शेयर किया है अपना पॉइंट, बाकी किसी की कोई रियलाइजेशन नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है आज के सेशन से। सर मैं एक्टिविटी वाले किसी कोई ग्रुप में मैं हूँ नहीं, दैट्स व्हाई मैंने शेयर नहीं किया, अभी मैं ज्वाइन करूँगी। आप इसमें नहीं हो प्रोडक्टिविटी लैब में। एक्टिविटी लैब में हूँ मैं। हाँ तो उसी में तो आपने एजेंडा देखा था जो आप बता रहे थे, वहीं तो शेयर करना है। कई सारे लोग हैं जो नहीं है प्रोक्रास्टिनेशन एंड बोलने लगते हैं हाउ डू यू नो अबाउट देम। लुकिंग एट दैट प्रोडक्टिविटी। अच्छा चलो, हेमा जी आपके बारे में सच बात है कह रहे हैं जो। वैसे उनका शायद लंच टाइम होगा ये मे बी, लेकिन स्टिल इफ शी कैन स्पीक। और अल्पना जी के बारे में भी कि नहीं? अच्छा, अल्पना जी से पूछ लो। मुझे नहीं पता भाई जी, क्योंकि आपने सबको इंसिस्ट किया, इसीलिए मैंने बोला कि जो प्रोक्रास्टिनेशन के मरीज है उनको ही पता चलेगा। शिखा जी क्या कहेंगे आप इस बात पे, कोई जवाब देंगे। Grass is always greener on other side, ओके। and please do not judge. नहीं ऐसा नहीं है। सबका प्रोक्रेस्टिनेशन। एक ही, हाँ सब ऐसा, एक ही बोट में है। हाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा जो कुछ ना कुछ प्रोक्रेस्टिनेट ना कर रहा हो। इसलिए इसमें ज़्यादा गिल्ट वाली बात नहीं है। इट इज़ बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर, सबके अंदर है, और इस पे हमें लगातार काम करना है, बस एक सिंपल बात है। इसको कोई बहुत It's a process. कोई हाँ, भी ऐसा संपूर्ण नहीं है, प्रोसेस भी है। कुछ ना कुछ तो प्रोक्रेस्टिनेट हो ही रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। कोई चीज़ कभी इंपॉर्टेंट लगती है, कोई कभी लगती है। और आजकल मोर ओवर ये एक चीज देखा जा रहा है कि टाइम इतना शॉर्ट होते जा रहा है और काम बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेशन होना बहुत कैजुअल हो गया। इट्स नॉट इवन इम्पोर्टेंट, कैजुअल हो गया अभी। हम्म। हो जाएगा इस वर्ड, अच्छा कर लेंगे, कभी कर लेंगे, कोई बात जैसे कहा जाता है ना कि हमें अलबेलापन से मुक्त होना है, ये रॉयल अलबेलापन है। तो ये भी एक अलबेलापन है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट हो रही हैं। तो राइट टाइम पे राइट चीज़ें करना, ये एक बहुत ही अलर्ट सोल की निशानी है। नहीं। आई पोस्टेड सर। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं और कल फिर मिलते हैं।
बाकी इवनिंग वाला सेशन है 8:15 पे, उसमें मिलेंगे। ठीक है जी।